Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me Muqaddis Manzoor. And this is me Munira Manzoor. Today we are going to discuss something about environmental pollution. Do you know what is environmental pollution? First, we have air pollution. The mixing of harmful gases in the factories are called air pollution. Then we have land pollution. Land pollution is caused by dumping waste on the land like plastic bags, aluminum foil, and solid wastes. Water pollution. Water pollution is contaminated dust on water are called water pollution. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Riyan Riyaz Lun. I study in Greens Experimental School. Today I made the project. Its name is source of water. Source of water. हम पानी कहाँ से हासिल करते हैं? सबसे पहले जो पहाड़ जो होते हैं उन पे जो बर्फ होती है जब वो पिघल जाते हैं मेल्ट हो जाते हैं तब वो पहाड़ों से नीचे उतर कर फील्ड्स में बह जाते हैं, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में। फिर जो पानी हम उसे रिसाइकिल करते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। हम वेल से उस पानी को ऊपर चढ़ाते हैं, अपनी इस्तेमाल करते हैं। फिर हैंड पंप से भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसे अपनी नीड्स के लिए भी उस पानी को हम रिसाइकिल करके अपनी नीड्स के लिए भी ज़रूरत कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anjuman. I study in class 5th. Today my project is photosynthesis. Photosynthesis. जब सनलाइट पड़ती है प्लांट पे तो प्लांट ग्रो करता है और जो ये प्लांट है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ता है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lal Soil. I study in class 6. Today my topic is water purifier. Water purifier. जो ये water purifier इसके 4 parts है. 1, 2, 3, 4. तो पहला है blast stones. जो blast stone है वो इसमें डालते हैं. जो second is small stones. Small stones इसमें डालते हैं और third is sand. Sand को हम इसमें डालते हैं और fourth is cotton. जब इसमें हम मिट्टी वाटर डालते हैं फिर थोड़ा सा साफ करता है, जब इसमें जाता है फिर और साफ करता है, जब सैंड में जाता है फिर उससे ज्यादा साफ करता है, जब कॉटन में जाता है फिर पूरा प्यूरिफाई हो जाए तभी हम इसको कहते हैं प्यूरिफाई। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zubair Tariq from class 5th. Today my topic is solar irrigation pump. जो मैंने सोलर इरिगेशन पंप बनाया है, खासकर जो किसान होते हैं उनके पास बिजली नहीं होती है तो इसलिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें मैंने एक तो सोलर पैनल लगाई है, इसकी वजह से इसमें ये इलेक्ट्रिक जनरेट हो सकती है। जो ये मोटर है ये वैल से जब पानी लेता है तो ये फील्ड में डाल सकता है, तो इसलिए जो किसान होते हैं उनको आसाइश होती है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kaushal Zia. I study in class 5th. Today I'm going to tell you about water cycle. जब किसी जगह पर पानी जमा हो जाता है जैसे कि सीज और ओशंस और जब इस पे धूप पड़ती है तो वाटर वेपर्स बन जाते हैं और ये वाटर वेपर्स जब आसमान में चढ़ते हैं तो क्लाउड बन जाते हैं। जब ये क्लाउड्स ओवरलोड हो जाते हैं और ये क्लाउड्स फट जाते हैं फिर पेड़ पौधों पे पानी जाता है जिसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। थैंक यू। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Ayman Altaf. I study in class 5. आज जो हम करेंगे एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन जो है वो तब होता है कि जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती है, फिर जब बारिश होती है उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। जैसे इसका हम पार्ट है कि H2O बोलते हैं वो कि जब क्या बोलते हैं एसिड रेन जो है वो आता है फॉर्म में, पानी के फॉर्म में आता है। वो एसिड रेन आता है पानी के फॉर्म में और जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन की उसके बहुत ऐसी होते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस मी मिथत मंजूर। आई स्टडी इन क्लास 5th। आज का जो मेरा ये प्रोजेक्ट है ये है जेट मोटर। इस जेट मोटर के 4 पार्ट्स है। फर्स्ट ये है इसका मोटर और ये है इम्पेलर और ये है सक्शन और ये है नोजल्स। इसके 3 नोजल्स है। जब ये मोटर चलता है तो ये इम्पेलर इससे पानी खींचता है, सक्शन से ना ये पानी जो है बहुत तेज होता है और जो 3 नोजल्स है यहाँ से ये बाहर निकलता है। ये मोटर हमने इसलिए बनाया है जो कि हमें इससे पहले था हमारे पास पेल्टन टरबाइन, इसमें हमें वाटर का प्रेशर चाहिए था इसलिए हमने ये बनाया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 20 नवंबर और हम यहाँ ग्रीन हिल से बोल रहे हैं। आज हमारा एनुअल डे सेलिब्रेशन था, प्लस हमारा एग्जीबिशन था प्रोजेक्ट्स को लेके और छोटा सा एक फूड फेस्टिवल था। आज इस महफिल में जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी थे वो जायद हसन बेग साहब थे और हमारे दूसरे गेस्ट जो थे DSP अल्ताफ़ अहमद ख़ान साहब ने इस प्रोग्राम में शमूलियत की। बच्चों से बातें की, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूरी थी जो बच्चों को बोलनी थी, तो मेरे ख़्याल से
जो भी हमारे मेहमानान आज के इस प्रोग्राम में जिन्होंने शमूलियत की, तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बच्चों तक पहुंचाई और इस बात पे ज़ोर दिया कि आज के दौर हाजिर में जो तालीम का निज़ाम होना चाहिए उसमें टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट्स और बाकी चीज़ों की कितनी अहमियत है, क्योंकि पूरी दुनिया का निज़ाम बदल चुका है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। तो पेरेंट्स भी यहाँ पे थे, हमने कोशिश की कि ये जो मैसेज गेस्ट के थ्रू गई या हमारे थ्रू गई, इस स्कूल के प्लेटफॉर्म से जो मैसेज गई, थोड़ा सा उसको दोहराएंगे कि अपने बच्चों के साथ शफ़क़त बरतें, उनका ख्याल रखें, उनकी तालीम को लेके उनमें वो शऊर पैदा करें कि उनका मुस्तकबिल इसके साथ सीरियसली जुड़ा हुआ है। फिर रहा किरदार हमारा एज इंस्टीट्यूशन, एज टीचर्स, तो हम अपने बच्चों की खिदमत में हमेशा हाजिर हैं और उस्ताद वाहिद एक ऐसी शख्सियत है कि जो दूसरे के बच्चों को पाल के, पढ़ा के खुश होता है, उस पर फ़ख्र महसूस करता है। इंशाल्लाह हम भी खुश हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया, मेरे उस्ताद साहिबान को ये मौका दिया कि हमने इन बच्चों को इस काबिल बनाया कि आज ये अपनी बात सबके सामने रख सके, जिस पे हमें बहुत फ़ख्र है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो बड़ी जज्बाती बातें हुई, इसमें सखावत को लेके बातें हुई, बच्चों की परवरिश को लेके बातें हुई, बच्चों की तालीम तरबियत को लेके बातें हुई। तो दिस वाज काइंड ऑफ आई ओपनर एंड इट आल्सो फोर्स्ड अस टू इंट्रोस्पेक्ट अ बिट, कि हम खुद के अंदर झांक के देखें कि जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, जिन हालात में हमारे बच्चे जा रहे हैं, तो उसका क्या सिर्फ़ एक वाहिद स्कूल ही ज़िम्मेदार है या ये हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम समझते हैं कि ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जिसमें किरदार पेरेंट का बहुत ज़्यादा है और स्कूल का तो है ही किरदार उसमें। तो इंशाल्लाह जितने इसमें कोऑपरेटेड एक्टिविटी रहेगी, जितना कोऑपरेशन रहेगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल उतना रोशन रहेगा। हमारे एडमिशन 15 नवंबर से शुरू हुए हैं, अभी हमारे एडमिशन्स चल रहे हैं। तो एडमिशन का सिंपल प्रोसेस ये है कि एक एप्लीकेशन, बेसिक एप्लीकेशन स्कूल पे आएगी, उसमें जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं, फॉर्म वगैरह, वो उसमें फिलअप हो जाएगा। आपको कोई भी एडमिशन फ़ीस नहीं देनी होगी। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है स्कूल में, तो आप उस सिस्टम के थ्रू इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। जो भी अलाउड चीज़ें हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे स्कूल ट्यूशन फ़ीस हुई या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो अवेल करते हैं या एनुअल चार्ज है, इसके अलावा और कोई स्कूल में हिडन चार्ज नहीं होगा। तो लास्ट टाइम हमारी इस पे बात हुई थी कि अगर कोई आपके माध्यम से, आपके ज़रिए इस बात को जान लेता है, तो आई थिंक दे हैव राइट टू इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर। आपका राइट बनता है कि उस केस में आप हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में कराएं। आप इंशाल्लाह विद एश्योरेंस कि आपके बच्चों में एक मुस्बत चेंज आएगी। सबसे बड़ी बात जो उनका किरदार है, जो उनका शऊर है, दीनी शऊर, हम उस पर बहुत मेहनत करते हैं। आपके बच्चे में जो पर्सनैलिटी है डेवलप हो जाएगी। इस स्कूल में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर एक बच्चा बहुत बेखौफ होकर बोलता है। हमारे बच्चों का IQ लेवल कंपेयर करें आपके आस पड़ोस में जितने हमारे स्कूल से बच्चे होंगे, उनके मुकाबले में हमारे बच्चों का IQ लेवल बहुत स्ट्रांग है। और बच्चों को हम क्रिएटिविटी या प्रोजेक्ट्स पे बहुत काम करवाते हैं, उससे उनकी एक्टिव लर्निंग हो जाती है और उनकी वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होकर रह जाती है, जिसका फ़ायदा उनको पूरी उम्र मिलता रहेगा इंशाल्लाह। थर्ड चीज़ है कि उनको साइंटिफिक माइंड बनाने के लिए रिसर्च के प्रोजेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे बच्चों की लेवल के हिसाब से। तो हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स में फैकल्टीज़ को लाते हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, उन बच्चों के काम को वो सुपरवाइज़ करते हैं, इवेलुएट करते हैं। उससे बच्चे में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा होता है। तो बहुत सारे स्कूल है, हर स्कूल अच्छा है, तो क्योंकि हम इस स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारा स्कूल हमारी नज़रों में सबसे अच्छा है। हमारा नर्सरी से लेके 5th क्लास तक है। तो इंशाल्लाह अगले सेशन में हमारा मिडिल स्कूल ये हो जाएगा। तो फ़िलहाल हमारे क्योंकि रिसेंटली स्कूल स्टार्ट हुआ है, तो इस साल हमारी 5वीं क्लास जो है वो इस साल की आउटगोइंग क्लास रहेगी। अगले सेशन से हमारी क्लास 8 तक फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। बाकी मसले रहे क्लासरूम में निज़ाम का, तो एक साफ़ सुथरा माहौल है। बच्चे को हमने कोशिश की है कि एक अच्छा माहौल बच्चे को प्रोवाइड कराएं, चाहे उसके खाने पीने के मामले हो या बाकी मामलात हो। टीचर्स का केयर हो, टीचर्स की जो जिम्मेदारियां होती हैं बच्चों को लेके, हर एक बखूबी निभाता है उसमें। तो सभी जवान हैं, छोटे हमारे उस्ताद साहिबान हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे घरों से आते हैं, अच्छी सोसाइटी से हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि
इनके साथ आपके बच्चों की परवरिश या इनकी तालीम तरबियत बहुत ही अच्छे अंदाज से होगी। Admissions are now open. Join us from nursery to 5th for the 2024 to 2025 academic session. Enroll today for a brighter future. Welcome to Green Hills Experimental School, where academic excellence, innovation, and opportunity meet. Our commitment to academic excellence is at the core of everything we do. At Green Hills, we equip students with the skills and knowledge they need to thrive in an ever-changing world. We believe in hands-on learning, which is why we put a strong focus on research and innovation. Our students aren't just learners. They are problem solvers, pioneers, and future leaders. This dedication to innovation recently earned us first place at the Tech Vaganza National event. And now we're excited to welcome new students. Admissions open on November 15th, and here's the best part. There's no admission fee. We also provide the most affordable transportation services, ensuring that education remains accessible to all. Join us at Green Hills Experimental School, where excellence isn't just taught, it's experienced. Apply from November 15th, and let's build the future together. Call us at 9797192010. Visit our office after 2 o'clock. Green Hills Experimental School, National Highway, Shaklu, Baramulla.